हेलो स्टूडेंट्स, कल से आगे करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कर लिया था कल, अब है ये फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, शो दैट जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज आइदर 1 और 2। ए प्लस बी और ए माइनस बी की जीसीडी वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी। इफ़ ये प्रूव करना है और कंडीशन गिवन ये है कि इफ़ ए और बी की जीसीडी वैल्यू 1 है। ठीक है, प्रूफ में देखिए क्या करेंगे। लेट एफ बी द जीसीडी ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी की जीसीडी वैल्यू हमें निकालनी है। हमने मान लिया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की जीसीडी वैल्यू कितनी है, एफ। अगर दो नंबर्स की जीसीडी वैल्यू एफ है तो एफ उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। देयरफॉर एफ डिवाइड ए प्लस बी एंड एफ डिवाइड ए माइनस बी। ये रिज़ल्ट तो आपने पढ़ा है कि ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को अगर डिवाइड करता है तो ए बी प्लस सी को भी करेगा और बी माइनस सी को भी करेगा। तो एफ डिवाइड करता है ए प्लस बी को, एफ डिवाइड करता है ए माइनस बी को, एफ डिवाइड करेगा दोनों के सम को और एफ डिवाइड करेगा दोनों के डिफरेंस को। ए प्लस बी और ए माइनस बी का सम 2a बनेगा और ए प्लस बी और ए माइनस बी का डिफरेंस 2b बनेगा। यहाँ से अब आ गया कि f डिवाइड करता है 2a को और f डिवाइड करता है 2b को। दोनों नंबर्स को f डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब f कॉमन डिवीज़र है 2a और 2b का। अगर ये कॉमन डिवीज़र है तो f डिवाइड करेगा दोनों नंबर्स की जीसीडी वैल्यू को, करेगा। जब इसको करता है इसको करता है, इसका मतलब ये कॉमन डिवीज़र बनता है और कॉमन डिवीज़र बनते ही हम बोल सकते हैं कि एफ उन दोनों नंबर्स की जीसीडी वैल्यू को डिवाइड करेगा। यहीं से लिख सकते हैं ऊपर जो थ्योरम की है यही प्रूव कि एन ए एन बी की जीसीडी वैल्यू बराबर होती है एन इंटू जीसीडी वैल्यू ए बी। तो 2 बाहर आ जाएगा और ए बी की जीसीडी वैल्यू। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि ए और बी की जीसीडी वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे 1 रखोगे तो f डिवाइड 2। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि f की वैल्यू 2 या 2 से छोटी रहेगी। नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो नंबर हो नहीं सकता। 2 से छोटे 2 ही चांस बनते हैं कि f इक्वल्स टू 1 पर भी ये ट्रू है और f इक्वल्स टू 2 पर भी ये ट्रू है। f जो हमने माना था उसके 2 पॉसिबल चांसेस हैं। इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों की जीसीडी वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी। इससे नेक्स्ट देखिए थ्योरम है, इफ सी डिवाइड ए सी डिवाइड बी एंड ए बाई सी और बी बाई सी की जीसीडी वैल्यू कितनी है, 1, वेयर ए बी सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स। ये 3 कंडीशन तो गिवन है, ए बी सी नॉन जीरो इंटीजर है, देन प्रूव दैट ए बी की जीसीडी वैल्यू सी होगी। ठीक है, ये प्रूव करिए। तो पहले तो जो गिवन है उसकी बात करते हैं। गिवन कंडीशन है फर्स्ट कि सी ए को डिवाइड करता है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर a1 सच दैट a इक्वल्स टू सी a1। फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दी। अगेन नेक्स्ट कंडीशन गिवन है कि सी बी को डिवाइड करता है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर b1 सच दैट b इक्वल्स टू सी b1 और इसको सेकेंड इक्वेशन मार्क कर दो। 2 तो ये गिवन थी, इन पे डिविजिबिलिटी ऑफ डेफिनेशन लगा दी। अगला है ए बाई सी और बी बाई सी की जीसीडी वैल्यू 1 है। तो आपने ये थ्योरम पढ़ी थी कि ए और बी की जीसीडी वैल्यू अगर 1 है तो 2 इंटीजर एक्स और वाई ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1। उस थ्योरम की स्टेटमेंट को यहाँ अप्लाई कर दो। 2 नंबर्स का जीसीडी अगर 1 है तो 2 इंटीजर उनके करस्पॉन्डिंग x और y एग्जिस्ट करते हैं सच दैट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 1 होगा। a बाई सी एक्स प्लस बी बाई सी वाई इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन के दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन बनती है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी और इसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर दिया। अब तक हमने क्या किया है, ये गिवन थी, यहाँ डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी लगा के एक इक्वेशन बना ली, दूसरी भी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई, दूसरी इक्वेशन बन गई, तीसरे में भी जो भी गिवन है वहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाई और थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमें प्रूव ये करना है कि ए और बी की जीसीडी वैल्यू सी प्रूव करो। हमें नहीं पता ए और बी की जीसीडी वैल्यू क्या है, हमने
ए और बी की जीसीडी वैल्यू को कोई भी इंटीजर मान लिया डी, मैंने मान लिया कि ए और बी की जीसीडी वैल्यू कुछ तो आएगी, वो इंटीजर डी मान लिया। इसका मतलब अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, डी अगर माना है और प्रूव करना है कि वो वैल्यू सी के बराबर है, तो जो हमने एज्यूम की है डी और सी बराबर दिखाओगे तभी प्रूव होगी। तो ऐसा ही करना है, जब दो नंबर्स की जीसीडी वैल्यू कुछ भी इंटीजर एज्यूम की है, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करोगे, डी ए को डिवाइड करेगा, डी बी को डिवाइड करेगा। अगर डी ए और डी बी को डिवाइड करता है तो दोनों के मल्टीपल को डिवाइड करेगा, डी डिवाइड ए एक्स एंड डी डिवाइड बी वाई, एक्स और वाई दो इंटीजर एग्जिस्ट कर गए, इन दोनों को कर रहा है तो दोनों की सम वैल्यू को ज़रूर करेगा कि डी डिवाइड ए एक्स प्लस बी वाई। थर्ड इक्वेशन से ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू कितनी है, सी, तो ये क्या बन गई, डी डिवाइड सी, और इसको फोर्थ इक्वेशन मार्क कर दो। अब गिवन कंडीशन में ये है कि सी ए को डिवाइड करता है, सी बी को डिवाइड करता है, एंड डी इज़ द जीसीडी ऑफ ए बी। छोड़ो इसको, सी ए को डिवाइड करता है, सी बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब सी ए और बी का कॉमन डिवीज़र है। अगर कॉमन डिवीज़र है तो सी दोनों की जीसीडी वैल्यू को डिवाइड करेगा, किया, और ए बी की जीसीडी वैल्यू को मान क्या रखा है, डी, सी डिवाइड डी, फिफ्थ इक्वेशन मार्क कर दिया। अब जब फोर्थ और फिफ्थ से बोल सकते हो डी सी को करता है, सी डी को करता है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों नंबर बराबर होंगे, और डी और सी बराबर होने का मतलब है हमने जो ए बी की जीसीडी वैल्यू डी मानी है वो सी के बराबर आ गई, और यही प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो ये मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। दो इंटीजर्स ए और बी आप फाइंड करिए सेटिस्फाइंग, जो कंडीशन होल्ड करते हैं कि उन दोनों नंबर्स का जीसीडी 20 होगा और दोनों नंबर्स की एलसीएम वैल्यू 840 होगी साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऐसे दो ए और बी बताने हैं कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। गिवन ये है कि हेयर ए बी की जीसीडी वैल्यू कितनी है, 20। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हो तो 20 ए को डिवाइड करेगा और 20 बी को डिवाइड करेगा, कर दिया डिवाइड। अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी लगाओगे तो एक के लिए x इंटीजर एग्जिस्ट करता है तो a इक्वल्स टू 20x आएगा, और दूसरे के लिए b इक्वल्स टू 20y आएगा। वेहर x और y की जीसीडी वैल्यू कितनी होगी, 1। ये कंडीशन होनी चाहिए कि x और y ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि दोनों की जीसीडी वैल्यू 1, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। अब आगे क्या है, वी हैव a और b की एलसीएम वैल्यू कितनी गिवन है, 840। हमें ये रिलेशन एक थ्योरम में प्रूव की थी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है दोनों की जीसीडी वैल्यू इनटू दोनों की एलसीएम वैल्यू। एक नंबर क्या आ गया 20x, दूसरा नंबर क्या आ गया 20y, इक्वल्स टू जीसीडी वैल्यू कितनी है 20 और एलसीएम वैल्यू कितनी है 840। एक 20 से एक 20 कैंसिल, और यहाँ से ये कट करोगे ये 42 बन गया, तो ये आ गया x इंटू वाई इक्वल्स टू 42। x और y का प्रोडक्ट 42 और x और y की जीसीडी वैल्यू 1। अब पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में आप ऐसे x और y टपल ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे वो 42 बनते हैं, और वही नंबर लो जिनकी जीसीडी वैल्यू 1 बनती है। देखिए x को 1 लेते हैं और y को 42 लेते हैं तो प्रोडक्ट 42, और इनकी जीसीडी वैल्यू कितनी होगी 1। कंडीशन होल्ड करती है तो पेयर बन गया एक। अगला है x को 2 रखते हो और y को 21 रखते हो, तो दोनों का प्रोडक्ट 42 बना और इनकी जीसीडी वैल्यू 2 और 21 का जीसीडी 1 ही आता है। एक टपल ये बन गया। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 14, मल्टीप्लाई 42 बनी, जीसीडी वैल्यू 1। x 6 है और y 7 है, दोनों का प्रोडक्ट 42, जीसीडी वैल्यू 1। ये चार ही ऐसे पेयर एग्जिस्ट करेंगे जिनका प्रोडक्ट 42 होगा और जीसीडी वैल्यू 1 होगी। अब देखिए ये x और y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें इंटीजर a और b निकालने हैं। a और b की ये रिलेशन है कि a 20x है और b 20y है। अब है कि पॉजिटिव इंटीजर्स a और b क्या रहेंगे, ये एक टपल उठा लो, a इक्वल्स टू 20x है तो 20 इंटू 1 820,
और b इक्वल्स टू 20y, 20 इंटू 42, 840 आ गई। अगला उठा लो, x को 2 लोगे तो ये 40 आ गया, और यहाँ y को 21 लोगे ये 420 आ गया। सिमिलरली ये और ये, तो a और b के यही 4 पेयर रहेंगे जिनकी जीसीडी वैल्यू 20 आएगी और एलसीएम 840 आएगा। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट देयर आर नो पेयर ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100 एंड एक्स वाई की जीसीडी वैल्यू 3। ये कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में ऐसा x और y एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि दोनों का, उन दो नंबर्स का सम 100 आए और दो नंबर्स की जीसीडी वैल्यू 3 आए, कोई भी नहीं होगा। अब क्या मानेंगे हम, इससे उल्टा मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक पेयर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि दोनों का सम 100 हो और दोनों की जीसीडी वैल्यू 3 हो। तो क्या करेंगे, इफ पॉसिबल लेट देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स वाई, एक पेयर हमने मान लिया जो सेटिस्फाई करता है कि सम 100 और जीसीडी वैल्यू 3। अगर x और y की जीसीडी वैल्यू 3 है तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ जीसीडी लगाते हो तो 3x को डिवाइड करेगा और 3y को डिवाइड करेगा। 3 कॉमन डिवीज़र बन गया तो 3 दोनों के सम को भी करेगा, और सम की वैल्यू गिवन क्या है, 3 डिवाइड 100। 3 डिवाइड 100 कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत है। हमने मान लिया एक पेयर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिलेगा जिसका सम 100 हो और जीसीडी वैल्यू 3 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स ऑफ इंटीजर एक्स वाई सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100 एंड एक्स वाई की जीसीडी वैल्यू 10। वहाँ तो देखो कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं किया, तब तो आप एक बार ये मान लेना कि एक पेयर एग्जिस्ट करता है और कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट करेगी तो सुपोजिशन रॉन्ग बन जाएगी। अगर इनफाइनाइट पेयर है तो निकालना ही है। गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 और x और y की जीसीडी वैल्यू 10। x और y का जीसीडी 10 है, तो ये थ्योरम थी कि a और b की जीसीडी वैल्यू अगर d है तो दो इंटीजर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन उसकी वैल्यू के बराबर आएगा। तो अगर x और y की जीसीडी वैल्यू 10 है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर m एंड n सच दैट mx प्लस ny इक्वल्स टू 10, और इसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू 100 माइनस एक्स लिख सकते हो, उस वैल्यू को थर्ड में पुट कर दो। mx प्लस ny है तो n इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। mx प्लस 100n माइनस nx इक्वल्स टू 10। x वाली टर्म एक साथ कर ली और ये उधर भेज दिया, x की वैल्यू आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब x की वैल्यू आ जाएगी तो y तो अपने आप निकल जाएगा 100 माइनस एक्स। वी शैल चूज डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m एंड n सो दैट x इज़ एन इंटीजर। हम m और n की कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं जिसके लिए x एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। मान लो m को हम 10 लेते हैं और n को -1 लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगी और y क्या है 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 10 90। इसी तरह m को 5 लेते हो और n को -2 लेते हो तो x 30 आया और y 70। इसी तरह से देन बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज़ टू m एंड n, इसी तरह m और n की डिफरेंट वैल्यूज़ देख के हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्या इनफाइनाइट वैल्यूज़ रहेंगी m और n की, और अगर m और n की इनफाइनाइट हैं तो उनको यहाँ रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग x और y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ रहेंगी। तो x और y का सम 100 हो और जीसीडी वैल्यू 10 हो, ऐसे इनफाइनाइट पेयर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज तक हो गया और आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।